हमारा आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ईश्वर है ना, आप बोल रहे हो ईश्वर है, कोई भी कितने साधु संत सन्यासी और जो है धर्मगुरु बोल रहे हैं कि ईश्वर है, तो भाई उस ईश्वर का कुछ प्रमाण भी है। ये कैसे तुम बोल दे रहे हो ईश्वर है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ना कि आप हो, यही उस ईश्वर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपका होना भर ही ईश्वर के होने के प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण यही है, क्योंकि आप हो, मैं हूँ, तो वास्तव में ईश्वर भी है ही। अब आप बोलोगे कि भाई ईश्वर अगर है तो वह किस दिशा में देख रहा है और कहाँ है? तो देखो, ईश्वर जैसे सूर्य को हम देखते हैं ना, तो सूर्य आप देखो किस दिशा में देख रहा है। सूर्य जो है सर्वत्र ही देख रहा है। वैसे ही जगत में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सर्वत्र ईश्वर ही व्याप्त है। ईश्वर के आधार के बिना कुछ भी नहीं है। माया स्वरूप जो प्रकृति है वह आपको दिख रही है, और जो उसमें तत्व है, चेतन तत्व, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में, जहाँ उपनिषद कहते हैं कि जहाँ आपका मन जा सकता है वहाँ वो पहले से ही विद्यमान है। उस वह पहले से ही, जहाँ तक भी आपका अगर मन अनेकों गैलेक्सियां पार करके अंतरिक्ष में घूम रहा है, तो वहां भी वह चेतन तत्व विराजमान है। और दूसरा कि वह सर्वत्र ही देख रहा है। जैसे सूर्य जो है सर्वत्र ही उसका प्रकाश है, वैसे ही ईश्वर सर्वत्र ही देख रहा है। अब यह है कि भाई क्या ईश्वर हमें भी देख रहा है? तो देखो, ईश्वर जो है वह, उपनिषद कहते हैं कि वह तुम्हारे भीतर है और दृष्टा है। दृष्टा से तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जो मन बुद्धि अहंकार के द्वारा प्रपंच किए जा रहे हैं उनका दृष्टा है। मतलब हमारा अहंकार, मन, अहंकार से भरे हुए मन से जो कर्म किए जा रहे हैं उनको भी ईश्वर देख रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? कि जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि भाई ये काम मैंने ही कर दिया, मैंने किया। तो सोचो ना कि मतलब ईश्वर उस अहंकार भरे मन को, कि भाई तुम कौन करने वाले होते, एक पल में उस परम चेतना का तुमसे हट जाना, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा, तो तुम हो उसको करने वाले। लेकिन व्यक्ति को अहंकार है, और ईश्वर का जो ईश्वर दृष्टा है, और ईश्वर को जो सबसे ज़्यादा जिससे व्यक्ति को नुकसान होता है वह अहंकार है। अहंकार जब हुआ तो उसके जितने भी पुण्य काम हैं वह सब जीरो हो गए। क्योंकि अहंकार क्या है कि हम यह मान लें कि हम ईश्वर का अंश नहीं है और मैंने ये काम किया, मतलब अपने को आगे कर दिया और ईश्वर को पीछे कर दिया। और ये आप सब जानते हैं कि उस परम चेतना के जैसे ही भीतर से चले जाने से व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को देखो ना, मतलब वह सब प्रकृति का रूप है, और उस प्रकृति के रूप में आदि शक्ति में परम चेतना जो विद्यमान है वही परमात्मा है। आपके भीतर, सबके भीतर वह परम चेतना विद्यमान है जो दृष्टा के रूप में आपके भीतर विद्यमान है। और आपके मन बुद्धि अहंकार के फलस्वरूप जो भी आप कर रहे हो वह उनको, उनका जो फल देने वाला वही ईश्वर का विधान है। मतलब वही ईश्वर है ना। जो किसी ने पूछा कि भाई कि अभी क्या कर रहा है, मैं कैसे पता करूं? तो किसी ने कहा कि वो देखो कि पल भर में जो राजा था वो रंक हो गया, और जो रंक था वह सिंहासन पे बैठा है, यह ईश्वर कर रहा है। मतलब तुम्हारे कर्मों का कर्म क्या है? मन बुद्धि अहंकार से ही सारे कर्म हो रहे हैं। ये शरीर तो मात्र उनको करता है, लेकिन वह जो है तुम्हारे मन में वह भावना पैदा हुई, तुम्हारे अहंकार ने उसको बल दिया, और तुम्हारी बुद्धि ने उस काम को कर दिया। और वह अगर किसी के हित में नहीं था, किसी के बुरे उद्देश्य के लिए किया गया था, घृणा भाव के लिए किया गया था, तो वह पाप बन गया। और उन सब का दृष्टा, आप सोचो ना कि आप ये कल्पना करो कि आपको कोई निरंतर देख रहा है परमात्मा, और तब आप ऐसे कर्म कर रहे हो, तो वास्तविक रूप से आप क्या अच्छी अनुभूति कर पाएंगे? क्योंकि वह परमात्मा जब आपको प्रतिपल देख रहा है, तो आपका जो जीवन भी होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए ना कि किसी का उसमें अहित ना हो। तो यह सब बातें हैं, इसको आगे जारी रखेंगे आध्यात्मिक चर्चा को।